अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। इसलिए किसी भी मजहब के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उसके सिद्धांतों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इस्लाम ने हर मुसलमान के लिए कुछ खास कर्तव्य बनाए हैं। इन्हें इस्लाम के 5 स्तंभ कहते हैं। इस्लाम का पहला स्तंभ है शहादा, जिसका शाब्दिक अर्थ है घोषणा करना या गवाही देना। हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो इस बात की घोषणा करे कि अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह में ही अपना भरोसा रखेगा। दूसरा स्तंभ है सलात, फारसी में इसी को नमाज भी कहते हैं। इस्लाम कहता है कि हर मुसलमान के लिए दिन में 5 बार नमाज पढ़ना जरूरी है। इस्लाम का तीसरा स्तंभ है ज़कात, आप इसे साल में 1 बार किया जाने वाला दान भी कह सकते हैं। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अपनी आय का, अपनी आमदनी का एक हिस्सा जरूरतमंदों को दान जरूर दे, चैरिटी करे अंग्रेजी में अगर आप कहें तो। इस्लाम का चौथा स्तंभ है सौम, इसे रोजा रखना भी कहते हैं। इस्लाम में कहा गया है कि रमजान के महीने में हर मुसलमान के लिए रोजा यानी व्रत रखना जरूरी है। हिंदू उसे व्रत कहते हैं और इस्लाम में उसे रोजा कहा जाता है। और आप लोगों को पता भी होगा इस समय रमजान का ही पवित्र महीना चल रहा है। इसी तरह हज को इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है। हर मुसलमान का यह कर्तव्य है कि अगर वो मक्का जाने का खर्च उठा सकता है तो जीवन में कम से कम 1 बार उसे हज जरूर जाना चाहिए। यह तो ही इस्लाम के 5 स्तंभों की बात। जिहाद को इस्लाम का 6ठा स्तंभ माना जाता है। जिहाद को, जिहाद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। आतंकवादी हिंसा और दहशत फैलाते हैं और खुद को जिहादी कहते हैं। कट्टरता को जिहाद बताकर कट्टरपंथी अपने काम को सही ठहराते हैं। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन से काम जिहाद की श्रेणी में नहीं आते। आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि जिहाद के मामलों में आपके तर्क मजबूत बन सके। अगर किसी के ऊपर इस्लाम कबूल करने के लिए जबरदस्ती की जाए तो इसे जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर किसी देश या क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए उस पर हमला किया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर आर्थिक फायदे के लिए किसी इलाके पर हमला किया जाता है तो यह जिहाद नहीं है। सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर, लीडर की ताकत का प्रदर्शन करने के नाम पर हिंसा को जिहाद नहीं कहा जा सकता। अगर निर्दोष लोगों, बच्चों, महिलाओं की हत्या की जाती है या उनका बलात्कार किया जाता है, इसे भी जिहाद बिल्कुल नहीं कह सकते। और अगर किसी पर हमला करके उसकी संपत्ति का नुकसान किया जाता है, इसे भी जिहाद नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर किसी को हराने के लिए जैविक युद्ध का सहारा लिया जाता है तो इसे भी जिहाद नहीं कहा जाना चाहिए। जिहाद ही नहीं, इस्लाम में तो साधारण युद्ध के लिए भी कई सख्त नियम हैं और इन नियमों का पालन न करना गुनाह माना गया है। पहला नियम यह है कि आप युद्ध की पहल खुद नहीं कर सकते। यह युद्ध किसी बादशाह या सुल्तान के निर्देश पर नहीं बल्कि सिर्फ किसी धार्मिक नेता के कहने पर ही शुरू किया जा सकता है। ये नियम ये भी कहते हैं कि युद्ध में दुश्मन को भी पूरा सम्मान देना चाहिए और दुश्मन सैनिकों के साथ न्याय करना चाहिए। दुश्मन सेना के घायल सैनिकों का इलाज उन्हें अपना सैनिक मानकर करना चाहिए। युद्ध जितनी जल्दी हो सके उसे समाप्त करना चाहिए। अगर दुश्मन शांति की पहल करे तो फौरन युद्ध विराम की घोषणा कर देनी चाहिए। युद्ध के दौरान कुओं या पानी के स्रोतों में जहर डालना बिल्कुल प्रतिबंधित है। आधुनिक युद्ध की भाषा में कहें तो रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला करना गुनाह माना गया है। जिहाद की परिभाषा को सदियों से हमेशा गलत तरीके से पेश किया जाता रहा है और इसी का नतीजा है कि हमारे देश में जिहाद पर बात करना आपके जेल जाने की गारंटी बन सकता है। सच दिखाना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है।